Hi guys, welcome to my YouTube channel Edu Medicine. Today I will discuss most important questions or topics of urban sociology. So ये वीडियो दोनों लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, आप चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, बिकॉज मैंने यूनिट मेंशन कर दिया है एज यूजल, सारे वीडियोस में किया हुआ है। और कोविड की वजह से सबकी बुक्स नहीं डिलीवर हो पाई हैं, मैं बहुत लोगों का सुन पा रही हूँ। आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आप डायरेक्टली यूनिट को गूगल पर सर्च करके पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। और इसके साथ इस सॉफ्ट कॉपी के साथ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे और ग्रुप पे सारे क्वेश्चन पेपर्स भी दे दूँगी, तो आप एक बार क्वेश्चन का फॉर्मेट भी देख लीजिएगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से सवाल या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये 15 टॉपिक्स 10 साल के क्वेश्चन में मोस्ट फ्रिक्वेंटली आए हुए थे। इसको आप प्रिपेयर कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आपने ऑलमोस्ट सारी बैटल जीत ली है। और आप बस अच्छे से आंसर लिख के आइए तो फिर तो आपने बैटल जीत ही ली है। हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है अप्रोचेस टू स्टडी अर्बन सोशियोलॉजी यूनिट 13 एंड 1। बहुत फ्रिक्वेंटली आया हुआ है और क्वेश्चन हर साल आते हैं। सिटी यूनिट 3 ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन पेपर पे एक क्वेश्चन आया है, सिटी या मेट्रोपॉलिटन, किसी में से एक, लेकिन सिटी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया है। या तो सिटी को आइडेंटिफाई करने का वे या सिटी का फीचर, कुछ भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। अर्बन पॉवर्टी यूनिट 2 वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पर आप न्यू डेटा बहुत कुछ डाल सकते हैं, WHO वगैरह के, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैरिज इन अर्बन इंडिया यूनिट 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन इससे आए हुए हैं, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इकोनॉमिक्स रिफॉर्म इन इंडिया, इसका मैंने यूनिट लिखना भूल गई हूँ, बट आप एक बार इसको देख लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत क्वेश्चन इससे आए हुए हैं। अर्बनाइजेशन एंड अर्बन ग्रोथ यूनिट 2 दोनों यूनिट 2 में है। अर्बन ग्रोथ या अर्बनाइजेशन पक्का हर क्वेश्चन पेपर में इन दोनों टॉपिक में से एक ना एक जरूर आया हुआ है, और मोस्टली अर्बनाइजेशन आया हुआ है। इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव यूनिट 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, बिकॉज ये अभी करंट अफेयर का कंसर्न भी हो गया है। स्लम यूनिट 23 धारावी जो कि केस स्टडी दी हुई है मुंबई की स्लम की, उस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, और ओवरऑल स्लम पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। कंसेंट्रिक जोन मॉडल यूनिट 6, बहुत क्वेश्चन इस पे आए हुए हैं। इस यूनिट में और भी चैप्टर्स दिए हुए हैं, मतलब चैप्टर्स, सॉरी, बहुत सारे अदर मॉडल्स भी दिए हुए हैं, आप उनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, बिकॉज उनमें से भी कभी कभी आया था, पर कंसेंट्रिक जोन मॉडल सबसे इम्पॉर्टेंट है। इनफॉर्मल एंड फॉर्मल सेक्टर यूनिट 90-20, रिसेंटली इनफॉर्मल सेक्टर कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी में आ गए थे इस सेक्टर के लोग, तो ये क्वेश्चन अपने आप में इस टाइम पे बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। स्पेशली सोशोलॉजी बहुत ही कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट है, तो इसके सारे टॉपिक बहुत कंटेम्प्रेरी हैं, जो कि अभी के समय की बात करते हैं। तो जो भी टॉपिक ऐसे होते हैं जो अभी के समय की बात कर रहे हैं, मतलब इतिहास की बात नहीं कर रहे हो, उन टॉपिक में आप प्रेजेंट डेटा है, जो प्रेजेंट नंबर से उसको इंटरनेट से लेके डाल सकते हैं, तो उससे आंसर काफ़ी रिच हो जाता है। काफ़ी एग्जामिनर को लगता है कि बच्चा बुक्स के अलावा भी कहीं से पढ़ा है, बुक्स के अलावा भी जानता है या कॉन्सेप्ट को समझता है। तो कोशिश करिए कि कुछ न्यू डेटास भी लिखें, बाकी बुक इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इग्नू का मटेरियल सबसे अच्छा है, लेकिन उसके अलावा बुक्स से भी बाहर एक वर्ल्ड है, उससे भी आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे आपका आंसर जो होगा वो रिच ही होगा। उसके बाद रोल ऑफ मीडिया, बेसिकली रोल ऑफ मीडिया इन गुड गवर्नेंस जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, या रोल ऑफ मीडिया इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। यूनिट 27, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर बहुत ईजी है, लाइक अगर आप करंट सिनेरियो देखते हो मीडिया का, तो बिल्कुल चैप्टर उसी पे बेस्ड है, तो आप लिख सकते हैं। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी यूनिट 1, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन इससे आया हुआ है, और नहीं तो स्कोप ऑफ सोशोलॉजी पे, तो आप देख लीजिएगा, आपको बहुत आसानी होगी इस चैप्टर को करने में। प्री इंडस्ट्रियल सिटी यूनिट 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा। हाँ, जो लास्ट मैंने दिया है वे ऑफ लाइफ, लुइस विर्थ का अर्बनिज्म यूनिट 19, छोटा सा ही टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन इतने फ्रिक्वेंटली आए कि मैंने स्पेसिफिकली इसको लिखा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, हो सके तो वर्ड टू वर्ड पढ़िएगा और इसको अच्छे से प्रिपेयर, इसको ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन पेपर में है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो थैंक यू। आप चाहे तो मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, वहाँ पे सारी सॉफ्ट कॉपीज़ मिल जाएंगी। एज़ मैंने कहा कि मैं क्वेश्चन पेपर भी वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी कि आप देख लें कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं एग्जैक्टली। उसके अलावा प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में या मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर डाल सकते हैं, मैं ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।